सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के साथ। सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 852 अप टू सो ऑन। तो हमें एक एपी गिवन है यार, वो एपी ऐसी है 11, 8, 5 एंड 2, फिर अप टू सो ऑन। और हमें ये चेक करना है कि -150 इसका एक पार्ट है। ठीक है, इस एपी में आता है, इसका एक पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे देखना। मैं मान लेता हूँ कि -150 इसका एक लास्ट टर्म है। ऐसा मानने से क्या होगा, ऐसा मानने से हमें एक ए एन की वैल्यू मिलेगी। और अगर -150 इसका एक पार्ट होगा तो यहाँ पर हम लोगों को देखो क्या क्या गिवन है। पहले तो हम लोगों को पहले गिवन है ए की वैल्यू गिवन है 11, डी की वैल्यू भी गिवन है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। तो A2 यहाँ पर 8 है, ये A1 है, ये A2 है, A3, A4 अप टू सो ऑन AN तक, इसीलिए इसे हम AN बोलते हैं। ये आप सभी को उम्मीद कर रहा हूँ पुरानी वीडियो से पता चला होगा। तो डी की वैल्यू A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। तो A2 हमारे पास 8 है और A1 हमारे पास 11 है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस में है तो साइन ऑब्वियसली माइनस का आएगा। तो डी की वैल्यू -3 आएगी। अच्छा, उसके बाद हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और ए एन की वैल्यू भी पता है। क्या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? जी नहीं, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा। और अगर जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा तो वो नंबर ऑफ टर्म्स एक रियल नंबर आना चाहिए। तभी हमें पता लगेगा कि माइनस का 150 जो है वो एक पार्ट है किसका, इस एपी का। ठीक है, तो एन की वैल्यू मेरे पास एक रियल नंबर आनी चाहिए, यानी कि पॉइंट में आ गई, अपॉन में आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं एन की वैल्यू। अगर एक रियल नंबर आई तो इसका एक पार्ट होगा, नहीं आई तो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला हमारा वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास माइनस का 150 है और ए की वैल्यू हमारे पास 11 है प्लस एन। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n-1, और डी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है -3 आई है। तो माइनस का 150 और ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3। तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस का 150 है। तो ऑब्वियसली साइन माइनस का आएगा और ये ऐड होगा, ऐड होने पर ये 161 मुझे मिलेगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3। अब अगर देखो माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आगे माइनस का साइन आने वाला है, और माइनस का 3 इससे डिवाइड होगा तो डिवाइड में जाके -3 आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्लस या फिर माइनस होता है तो उसका साइन चेंज होता है, लेकिन मल्टीप्लाई वाले का साइन चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्टली अपॉन में चला जाता है। ठीक है, तो माइनस का 161 और ये इनटू में है, ये अप इधर जाके अपॉन में चला जाएगा। तो अपॉन में चला जाएगा तो -3 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू n-1। तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, प्लस का 1 हुआ तो उसके बाद ये ऐसा होगा n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 माइनस प्लस 1। तो एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम इसका 3 आएगा और 161 प्लस ये 3 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और एलसीएम लेने पे वो मल्टीप्लाई हो जाता है उस नंबर से। आई होप एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू आएगी 164 अपॉन 3। तो 164 अपॉन 3 क्या डिविजिबल है 3 से? 3 5 जा 15 और बचा 1 14, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 54 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो n की वैल्यू तो हमारी पॉइंट में आ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर n की वैल्यू एक रियल नंबर आएगी तो ये इसका पार्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक रियल नंबर होते हैं। कभी देखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में आए या फिर अपॉन में आए? नहीं आ सकते। तो इसीलिए ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो इसीलिए जो माइनस का 150 होगा ये इसका एक पार्ट नहीं होगा।
तो अब बात करते हैं सेकंड मतलब सेवंथ वाले क्वेश्चन की। सेवंथ वाला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। अच्छा, इसमें हमें दो चीज गिवन है। वो दो चीज क्या क्या है? वो दो चीज ये है कि हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि A31 फाइंड आउट करना है हमें। एक एपी का 31st टर्म क्या होता है? A31। और हमें A11 गिवन है। A11 हमें दे रखा है 38 और हमें A16 गिवन है। A16 हमें दे रखा है 73। अच्छा, अगर हमें इतनी चीजें गिवन है तो हमें एक फॉर्मूला भी पता है। हमें वो फॉर्मूला ये पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अगर हमें 11th टर्म निकालना है तो मैं डायरेक्टली कैसे निकालूंगा? a प्लस टेन डी। 11th टर्म निकाल दिया। अच्छा, मैंने कैसे निकाल दिया? क्योंकि a, अगर मैं A11 निकालूंगा तो ये a प्लस टेन डी आएगा। कैसे आएगा देखना। a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, n की वैल्यू हमें 11 है। 11 माइनस वन इंटू डी। तो A11 हमारा आएगा a इज इक्वल टू a प्लस टेन डी। देखो, हमें एक टर्म माइनस करना होता है n से, तो इसीलिए इसका A11 क्या होगा? a प्लस टेन डी। एक टर्म माइनस कर दिया। और उसके बाद A16 निकालना है तो a प्लस फिफ्टीन डी होगा क्या? देखो कैसे होगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें फॉर्मूला पता है। और ए एन की वैल्यू हमारे पास A16 हमें दी हुई है और वो है a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। तो 16 माइनस वन a प्लस 15d होगा क्या? तो डायरेक्टली हम ये भी कर सकते हैं, a प्लस 15d ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक माइनस कर देना 11 से, तो हमारे निकल जाता है क्योंकि n माइनस वन होता है इधर पे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इज इक्वल टू A16। अब देखो, A16 A11th टर्म की वैल्यू दे रखी है 38, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a प्लस टेन डी की वैल्यू हमें 38 गिवन है। और वहीं a प्लस फिफ्टीन डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? a प्लस फिफ्टीन डी की वैल्यू हमें गिवन है 73। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर टू मान लेता हूँ। तो अब इक्वेशन वन और टू को एक साथ रख देते हैं। अभी एलिमिनेशन तो हमने सीखा ही है। ठीक है, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन टू, उसके नीचे 73। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर टू है। उसके बाद एलिमिनेशन में क्या करते थे? प्लस वाला टर्म माइनस हो जाता है, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाता है, ये भी प्लस है तो प्लस वाला टर्म भी माइनस हो गया। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया आपस में। और उसके बाद बचा हमारे पास प्लस टेन डी माइनस फिफ्टीन डी। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है। बड़ा नंबर यहाँ पे 15d है तो साइन माइनस का आएगा। तो माइनस 5d इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस में है तो साइन माइनस का आएगा। 73 माइनस 38 कितना होता है? 8, 13 माइनस 8 5 और बचा 6 35। तो माइनस का 35 यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आई। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 5d इज इक्वल टू, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 35, और d 5 से 35 कैंसिल आउट हुआ 7 टाइम, और d की वैल्यू हमारी कितनी आई? 7। तो d की वैल्यू तो हमें पता चल गई है 7। अब इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन टू में रख दो या फिर इक्वेशन वन में रख दो। तो हम d की वैल्यू को इक्वेशन वन में रख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या कि पुटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन। तो हमें मिलेगा a प्लस टेन इंटू टेन डी है ना, तो d की जगह पर हमने 7 रखना है। तो d की जगह पर 7 रख दिया। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38, प्लस का 70 उधर जाके माइनस का 70 हो गया। a इज इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर माइनस में है तो यहाँ पर साइन तो माइनस का आने वाला है। और ठीक है, माइनस कर लेते हैं। 70 माइनस 38 कितना होता है? 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, बचा यहाँ पर 6 3 32। तो हमारी जो a की वैल्यू आई वो आई माइनस का 32। ठीक है, तो a की वैल्यू भी हमारी निकल के आ चुकी है यहाँ पर माइनस का 32। तो यहाँ हमारे पास d की वैल्यू तो आ चुकी है 7 और a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनस का 32, और हमें A31 फाइंड आउट करना है। तो A31 फाइंड आउट करना है और हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A31 हमें फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास माइनस का 32 है, 32 प्लस n की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 31 टर्म्स का निकालना है, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो A31 इज इक्वल टू इतना। तो A31
इज इक्वल टू माइनस का 32 तो ऐसा ही रहा प्लस, और 31 माइनस 1 हमारे पास 30 होता है, 30 इंटू 7 ऐसा होगा। तो A31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21 210 ऐसा होगा ये। तो फिर उसके बाद A31 की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 210 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, यानी कि बड़े नंबर का साइन आने वाला है तो प्लस आने वाला है, और 210 में से हमें 32 माइनस करना है, तो कितना हो गया 32 माइनस करके 8, और बचा 178। तो हमारे पास जो A31 की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 178। ठीक है।